अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण का पाताल लोक में गमन। दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शेयर स्पीक। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पाताल लोक के सत्य के बारे में। वहाँ पर किस प्रकार से राम लक्ष्मण का पाताल लोक में गमन हुआ था और हनुमान जी ने किस प्रकार से पाताल लोक के राजा को हराकर राम और लक्ष्मण जी को वापस लाया था। तो शुरू करते हैं कथा। बात करते हैं युद्ध के समय की, जब लंका में रावण की सेना बार बार हार रही थी। तब रावण चिंतित होकर बोला, मेरे वीर एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। अब मुझे अपने मित्र पाताल के महायोगी अहिरावण को बुलाना होगा। रावण ने ध्यान लगाया और पाताल से अहिरावणा प्रकट हुआ। अहिरावणा आकर बोलता है, रावण, किस कारण मुझे स्मरण किया? रावण बोलता है, हे मित्र, दो मनुष्य मेरे राज्य का नाश कर रहे हैं, रामा और लक्ष्मणा। तुम उन्हें पकड़कर पाताल ले जाओ और देवी को बलि चढ़ा दो। अहिरावण मुस्कुराया। अहिरावण बोलता है, ये कार्य कठिन है पर मेरे लिए असंभव नहीं। फिर होता क्या है, रात होती है और उस रात हनुमान पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने माया रची और विभीषण का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी क्या करते हैं फिर? जब उन्होंने रूप धारण किया तो हनुमान, मुझे राम और लक्ष्मण से तुरंत मिलना है, बोलता है अहिरावण। हनुमान को संदेह नहीं हुआ। अहिरावण शिव मंत्र का जादू करके दोनों भाइयों को सुला देता है। फिर उन्हें उठाकर पाताल लोक ले जाता है। पाताल में बलि की तैयारी अब किस प्रकार से होती है? पाताल में देवी के मंदिर में अहिरावण बोला, आज देवी प्रसन्न होगी, मैं दो महान योद्धाओं की बलि दूंगा। रावण और लक्ष्मण बंधन में थे और राम लक्ष्मण, ये सब ईश्वर की इच्छा है। और लक्ष्मण बोलते हैं, भैया हनुमान अवश्य हमें ढूंढ लेंगे। तो उधर लंका में विभीषण आए और बोले, विभीषण बोलते हैं, हनुमान, तुमने मुझे पहरे से क्यों हटाया? हनुमान चौंके। हनुमान बोलते हैं, तो वो कौन था जो अभी आया था? तब सबको समझ आए कि वह अहिरावण था। हनुमान तुरंत पाताल की ओर चल पड़े। पाताल के द्वार पर एक बलवान योद्धा खड़ा देखा उन्होंने। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज को उन्होंने कहा, मकरध्वज रुको। मकरध्वज बोलता है, मैं पाताल का द्वारपाल हूँ। हनुमान जी बोलते हैं, मैं रामदूत हनुमान हूँ, मुझे भीतर जाने दो। दोनों में युद्ध हुआ और हनुमान ने उसे पराजित कर दिया। जब मकरध्वज बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, कथा के अनुसार समुद्र में गिरी हनुमान के पसीने की बूंद से उसका जन्म हुआ था। अब क्या होता है, हनुमान देवी मंदिर पहुँचते हैं। अहिरावण बलि देने ही वाला था। अब क्या होता है, अब देवी के लिए बलि, तभी हनुमान प्रकट हुए। जिस प्रकार वो उन दोनों की बलि देने लगता है तो हनुमान जी तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट, राम और लक्ष्मण को छोड़ दे। भीषण युद्ध उनके बीच में हुआ, वो नहीं माना। फिर अंत में हनुमान ने अहिरावण का सिर काट दिया। इस प्रकार से फिर प्रभु राम उनसे मिलन हुआ और राम जी बोलते हैं, हनुमान, तुमने फिर हमारी रक्षा की। और हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। और हनुमान दोनों को लेकर वापिस लंका आ गए। सो दोस्तों, इस कथा का आध्यात्मिक संदेश ये कहलाता है कि भक्ति में शक्ति होती है, छल का अंत होकर ही रहता है और सच्चा सेवक संकट में भी साथ नहीं छोड़ता। तो बोलो, वीर बजरंग बली की जय, हनुमान की जय, सीताराम की जय।